स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ट्यूटोरियल इलाहाबाद में। और आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके कक्षा 10 के परीक्षा से संबंधित है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। तो हमारा प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय व रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है कि सुप्रसिद्ध समालोचक व निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। इन्होंने अपनी अद्वितीय निबंध रचनाओं से हिंदी साहित्य को एक नवीन एवं उपयोगी दिशा प्रदान की। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों के द्वारा आलोचना के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया और नवीन आलोचना पद्धति का विकास किया। हिंदी के विख्यात साहित्यकार बाबू गुलाब राय ने हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रशंसा में कहा था कि यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि गद्य साहित्य की विशेषतः निबंध साहित्य की प्रतिष्ठा बनाने में शुक्ल जी अद्वितीय हैं। उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद्र जी का है वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इनके अभूतपूर्व योगदान के कारण ही इनके तत्कालीन युग को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। अब इनके जीवन परिचय को देखते हैं। क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से विख्यात आचार्य शुक्ल के नाम से विख्यात आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले में अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी चंद्रबली शुक्ल थे जो हमीरपुर तहसील में कार्यरत थे। अपने पिता के पास ही रहकर इन्होंने राठ यानी हमीरपुर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इनकी बचपन से ही हिंदी साहित्य में अत्यधिक रुचि थी और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये मिर्ज़ापुर चले गए और वहीं से इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित विषय में रुचि न होने के कारण इन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा बीच में ही छोड़ दी। इनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, इसलिए इनके पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में ना होकर साहित्य में थी। फिर इन्होंने स्वाध्याय से ही बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी का ज्ञान अर्जित किया। अतः यह परिणाम हुआ कि वे वकालत में अनुत्तीर्ण हो गए। शुक्ल जी के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदार की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। इसके बाद कुछ समय तक इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक के रूप में कार्य किया और फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा से संबद्ध होकर हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पदभार संभाला, जो इनसे पूर्व बाबू श्याम सुंदर दास जी संभालते थे। शुक्ल जी ने आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा की। 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण शुक्ल जी का देहांत हो गया। अब हम इनकी रचनाओं को देखते हैं। इनकी रचनाएं जैसे इन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन कार्य किया, इसके साथ साथ हिंदी शब्द सागर का इन्होंने संपादन कार्य किया। कहानी की बात करेंगे तो 11 वर्ष का समय ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है जो सन 1903 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगली जो है वो है काव्य रचना। काव्य रचना में इन्होंने अभिमन्यु वध नाम की एक रचना की थी जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इतिहास लेखन में इन्होंने कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक प्रकाशित की या लिखा। आलोचना में इनकी रसमीमांसा, भ्रमर गीत, जायसी ग्रंथावली, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास से ऐसे कई आलोचना से संबंधित रचनाएं हैं। निबंध में इन्होंने विचार विधि,
चिंतामणि और मित्रता नामक निबंध की रचना की है। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद। कौन है यार?